लड़कों, अगर तुमने जीवन में पैसा नहीं कमाया, ना तुमको इज्जत मिलेगी, ना तुमको प्यार मिलेगा। कोई अपने घर की लड़की तुमको नहीं देगा। दिन भर आप कॉलोनी में टहलते रह जाओगे। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जीवन में पैसा कमाएं। जिस घर में पैसे का अभाव है वहाँ पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। अगर तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल। ये घूम के नहीं आता। बाकी सब चीज। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। बस देखिए, हम सब एक ना एक दिन इस जीवन से चले जाएंगे, एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ही आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज पर सोना नहीं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। बेटा, किसी दिन गलती से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो इसमें से एक भी दोस्त दिखाई पड़ने वाला नहीं है। आपके बेड के बगल में स्टूल लगा के आपकी मां बैठी होगी 24 घंटे। खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी और हो सकता हो आपको शूशू भी कराए। और बाप आपका इतना बदनसीब होगा बेचारा, उस वक्त भी बाहर धूप में अपनी चप्पल घिस रहा होगा कि आपके हॉस्पिटल के बिल भर पाए। उनके बारे में क्यों सोचें सर? हमारी तो अपनी जिंदगी है, इंडिपेंडेंट लाइफ है हमारी। आप पढ़ने बैठते हैं, 2 घंटे में आपका पीठ दर्द करता है। 2 घंटे आप उठ करके गांव में घूमने लगते हैं। 1 घंटे में आप मूवी देखने लगते हैं। आधे घंटे में आप गाना सुनने लगते हैं। तो क्या ये आपसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेरे बच्चे, अगर आप इसके लिए आपको बहुत ज्यादा लेबोरियस यानी बहुत ज्यादा मेहनती बनना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को दबाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। बैठ करके बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के आप ये 95 बोलने से नहीं होता है, तब जाकर के 95 आएगा। सिर्फ कह देने से भैया बोर्ड परीक्षा में 95 आ जाएगा, जाएंगे नहीं। सिर्फ कहने से, ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होने वाला है। मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा आप देख लो, मेहनत करना पड़ेगा। तब जाकर के आप मेहनती हैं, तब आप 95 ला सकते हैं। झूठों बोलने से कोई फायदा नहीं है। कोई भी सुधर सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, चाहे तुम कितने ही गवार हो, बुद्धू हो, मूर्ख हो। आज सोच लोगे ना, आज से काम करोगे, तुम जून के बाद देखना कितने बदले हुए नजर आओगे। सब कुछ बदल जाता है बेटा। कपिल शर्मा का तुमने देखा पहले कैसी शक्लो सूरत थी, आज कैसी है। कॉन्फिडेंस का लेवल, पैसा, सब चीजें बदल सकता है। तो तुम्हें भी ये बेसिक चीजें समझनी है। अच्छा टीनेजर बच्चे से एक्सपेक्टेड होता है कि वो पर्सनालिटी पे काम करेगा, तो उस हिसाब से तुम भी काम करो। मेरा खुद का बेटा भी 12 साल का हो जाएगा, मैं उसको भी सेम बातें बताती हूँ बेटा। तुम्हें मैं कुछ अलग नहीं बता रही हूँ, मैं उसको भी ये कहती हूँ कि बेटा तू सीख ले, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर, सीधे बैठना सीख। यही तुम्हें बता रही हूँ। हम सब अच्छे बन सकते हैं, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ठीक है। और टाइम टू टाइम जो भी तुम्हें दिक्कत हो, हम यहाँ हैं हर टाइम। 24 घंटे में तुम जितने घंटे यहाँ रहते हो, मैं, परिमल सर, प्रीति मैम, या जितने हमारे टीचर्स हैं, किसी को भी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्लास की प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिना सोचे समझे बता। बाप की मेहनत और घर की परेशानियां जिनको याद रहती है लाला, वो मर्द कभी औरतों के शौकीन नहीं होते। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी मोटिवेट लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और ऐसा वीडियो आपका समय अनुसार डालता रहूंगा। आजकल जानते हैं कि आप सभी इस दुनिया में सब कुछ है तो है पैसा। पैसा बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सपोर्ट हमें भी करिए दोस्तों। 45 साल हो गया, पिताजी कह रहे हैं कि लगता है कि बेटा अब तुमसे ना हो पाएगा। लाओ कहीं ना कहीं कोई अच्छा सा घर परिवार देख करके अब तुम्हारा शादी करवा देते हैं, कहीं प्राइवेट नौकरी जाकर के कर लो। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ पैसों में बेचारा प्राइवेट नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है। यही हाल बाबू सबका हो रहा है। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हम लोगों से कितना प्यार करते हैं। प्यार के बारे में क्या है पूछ रहे हो बबुआ? बस आप लोगों से कितना प्यार करते हैं, हम यही कहेंगे कि खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया। बस यही कहेंगे कि खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, खुद को तेरी खातिर बदनाम कर दिया। अब क्या सबूत दूं तुम्हें अपनी मोहब्बत का?
अब क्या सबूत दूं तुम्हें अपनी मोहब्बत का, सीने में एक ही तो दिल था और वो भी तेरे नाम कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब ये दिल भी आप लोगों के ही नाम समर्पित है। हम अपने स्टूडेंट्स, हम अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं शायद उतना ही प्यार हम किसी और से करते होंगे। मेरे बच्चों, बुरे वक्त में जब हमें लोग ये कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पिताजी गरीब हैं, तुम गरीब हो, है ना, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं बस इसलिए क्योंकि आप पर वो भरोसा नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबको दिखाने का, सबको अपने आप को, खुद को साबित करने का समय आ चुका है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो समय लगभग 80-85 दिन का बचा है, इस समय को आप सभी लोग बहुत अच्छे से उपयोग कीजिएगा बच्चों। किसी भी हाल में इस समय का उपयोग आपको अच्छा से करना ही पड़ेगा। जिंदगी में किसी इंसान का महत्व तब समझ में आता है जब वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। जब तक वो आपके साथ है, आपके सपोर्ट में काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है ना, तब तक उसका महत्व जो है वो समझ में नहीं आएगा। समझे? तो अगर आपके जीवन में कोई इंसान ऐसे है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो भाई साहब उनका कदर करिए, क्योंकि उनका कमी तब महसूस होगा जब वो आपसे दूर चले जाएंगे। समझे?